हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इंसान फितरतन लालची वाक़ हुआ है और हमेशा हर काम में नफ़े की तलाश में रहता है। सहीहुल अक़ल दाना और बाशऊर आदमी इम्कान की हद तक कभी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसे नुकसान का एहतिमाल हो। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ऐसे ही नफ़े और कारोबार का तज़किरा कुरान मजीद में हमें सिखाया है। फरमाया ये लोग हैं यरजूना तिजारतन लन तबूर, ऐसी तजारत करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें नुकसान का कोई एहतिमाल नहीं है। हर तरफ से इनके लिए नफा ही नफा है। ये तजारत क्या है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, जितनी उन्होंने मेहनत की है उतना तो हम सिला देंगे ही। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, उनकी मेहनत से ज्यादा सिला भी हम देंगे। इन्नहु गफूरुन शकूर, इसलिए इस बिजनेस में, इस कारोबार में अगर आपने पूरे इखलास के साथ पूरी ताकत सर्व करते हुए इस काम में मेहनत की है तो जो कमी कुताई रह गई अल्लाह जुल जलाल वल इकराम माफ करता है। और जो कुछ तुमने अच्छा किया है शकूरुन, वो उसका बेहतरीन कदर करने वाला है। ना उस जैसा कोई गलतियों से सरफे नजर करने वाला है और ना उस जैसा कोई खूबियों का बदला देने वाला है। सबसे ज्यादा माफ करने वाला और सबसे ज्यादा मेहनत का सिला देने वाला। ऐसी तजारत करो जिसमें खसारे का, घाटे का इम्कान कोई ना हो। क्या है वो तजारत? फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह, जिन लोगों का कुरान मजीद से मजबूत गहरा वफा का रिश्ता है, कभी कभार जब अक़वाम आलम में से कोई खबीस अल्लाह की किताब की तौहीन की जसारत करे तो 2-4 दिन एक जोश पैदा होता है और उसके बाद किस्सा सारा तमाम हो गया। हम भूल गए कि उन्होंने क्या किया, हमें क्या करना था। वो एक यौम एहतजाज गुज़श्ता जुमे हमने सेलिब्रेट कर लिया, मना लिया, प्रोटेस्ट कर लिए, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ताहीने हयात, जिंदगी के आखिरी दम तक तुझे एक बिजनेस दिया है, एक कारोबार दिया है। तेरी फितरत में लालच है, तू ऐसी जगह पे पैसा लगाता है जहां से ज्यादा प्रॉफिट का इम्कान हो। तू वो नौकरी करता है जहां से तनख्वाह ज्यादा मिलती हो। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें ऐसी तजारत बताते हैं लन तबूर, जिसमें घाटे का कोई इम्कान नहीं है, जहां सरमाया डूबा नहीं करता, जहां मेहनत जाये नहीं होती। अल्लाह क्या है? फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, सबसे पहला काम ये है अल्लाह की किताब की तिलावत करो, इसे समझो, इसे जानो, इसे अपने लिए हिर्ज़े जान बनाओ, इसे अपना इमाम और मुक्तदा बनाओ, इसके पीछे चलो, इसे पेशवा मान के इसकी पैरवी करो। व अक़ामुस्सलाह, जब कुरान को अपना इमाम बना लोगे फिर नमाजें कायम करो। सच ये है हम इन दोनों चीजों में सुस्त हैं। कुरान मजीद हमारा इमाम नहीं है, अल्लाह ने इसे इमाम बना के उतारा है, लेकिन हमारी अमली जिंदगी में कुछ जज्बाती नारे, कुछ खास किस्म की तकरीबात में कुरान मजीद के तकद्दुस के मुजाहरे, कस्में उठानी है तो कुरान सर पे रख लो, लेन देन के झगड़े निपटाने हैं तो कुरान पे हाथ रखो।
कुरान सर पे रखने के लिए, ये हाथ इसके ऊपर रखने के लिए नहीं आया था। यतलूना किताब अल्लाह, इसे खोलो, इसे पढ़ो, इसे समझो। मन जालहू अमामहू कादहू इलल जन्ना, इसे अपना इमाम बनाओ। जो इसके पीछे चलता है कुरान मजीद उसे जन्नत में ले जाता है। वमन जालहू खल्फ ज़हरे साक़हू इलन नार, जो कुरान मजीद से दामन छुड़ा के आगे लग के भागता है, कुरान छोड़ता नहीं है उसे, कुरान फिर उसके पीछे जाता है, साक़हू इलन नार, उसे जहन्नम में पहुंचा देता है। अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका कुल्लुन नास यग़दू फबाइउन नास फमुअतिकुहा औ मुबिकुहा। हर पैदा होने वाला इंसान जो रुए जमीन पे सांस ले रहा है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सुबह करता है गोया वो अपने जिस्म जान का सौदा कर रहा होता है, या तो जहन्नम की आग से अपने आप को आजाद करवा लेता है, या जहन्नम का हकदार अपने आप को ठहरा लेता है। क्यों? अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैका, अगर कुरान की इक्तदा में चलता है, इसे अपना इमाम बनाता है, इसके साथ वफा का रिश्ता निभाता है, जो इसका हक है वो चुकाने के लिए कोशिश करता है, तो ये कुरान उसके लिए जहन्नम से आजादी का वकील बनेगा, इसका केस लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा, इस्तिगासा दायर करेगा अल्लाह की अदालत में, और कुरान इसके हक में गवाही देके उसे जहन्नम से छुड़ाएगा। फमुअतिकुहा औ मुबिकुहा, कुछ वो खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान को इमाम बनाया, वो जहन्नम से आजाद हो गए, और कुछ वो बदकिस्मत हैं जो सारा दिन तगोताश करते हैं, मेहनत मजदूरी मुशक्कत जो उनके मुकद्दर में है वो करते हैं, लेकिन कुरान से उनका ताल्लुक कोई नहीं। इसे पढ़ना, समझना, सीखना, इस पे अमल पैरा होना, इसका दाइया मौजूद नहीं है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुंह भी कुहा, वो अपने आप को जहन्नम का हकदार ठहरा लेती। इसके साथ हमारा रिश्ता क्या है, इस पे फैसले होंगे। आप बीमारों को पिलाते रहे, मरीजों के गलों में तवीज लटकाते रहे, पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, अमल नहीं किया। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, ये नफा पाने वाले ताजिर, ये अक्लमंद बिजनेसमैन, ये मार्केट के अप डाउन को जानने वाले सयाने घात, वो समझते हैं दुनिया का अरूज और जवाल कुरान मजीद के से वाबस्ता है। जिसने इस पे अमल किया अल्लाह ने उसे अरूज अता कर दिया, जिसने इससे बेवफाई की अल्लाह ने उन्हें रुसवा कर दिया। वाक़ामुस्सलात, पहला काम इस तजारत का, कामयाब कारोबार का, इज्जत वाली जिंदगी का, सुरखरुई वाली आखिरत का, दखूले जन्नत का, जहन्नम से आजादी का पहला बिजनेस क्या है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। तिलावत का माना जो हमारे यहाँ समझा जाता है ना, हाजी साहब फौत हो गए, मस्जिद के बच्चों को ले आओ, इनकी कब्र पे या इनके घर पे बैठ के वो कुरान पढ़ देंगे, हम इन्हें चावल खिला देंगे, वो सारे कुरान पढ़े हुए बिल्टी कर देंगे बाबा जी के पीछे और बाबा जी बख्शा जाएगा। तलावत का ये माना नहीं है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, दो ही सूरतें हैं, या तुम कुरान पे तदब्बुर करके इसे समझो, नहीं तो इसका माना यह है कि तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए। ये कोई जज्बातियत पैदा करने वाली किताब नहीं है, ये रूहानियत पैदा करती है, तेरी रूह को बालिदगी अता करती है, तेरा तज़किया नफ्स करती है, तेरे दिलो जान की गंदगी को तो इससे दूर करके वो पाकीज़गी और तहारत अता करती है कि जो इसके साथ वाबस्ता हो जाए। चश्मे कायनात ने वो मंजर देखे, लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, वो कसम डाल देते हैं, अल्लाह उनकी कसमें पूरी कर देता है।
बशर्ते कि इसे जाना जाए, इसे समझा जाए, इसे अपना मुक्तदा और पेशवा बनाया जाए। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, ये सबके लिए है। मस्जिद में बहुत शानदार इंतजाम है, यहाँ 150-200 बच्चा कुरान पढ़ता है। हाँ वो पढ़ता है, आप इंतजाम करते हैं, अजर व सवाब जरूर है, लेकिन यहाँ डिमांड तो हर एक से है। यह कोई फर्ज कफाया नहीं है कि एक मोहल्ले से 2-4 बंदे जाके जनाजा पढ़ लें तो सारे बख्शे जाएंगे, सबकी तरफ से हो गया, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए। कहते हैं कुरान शिफा है, वनुनस्सिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये शिफा है, ये रहमत है। हर बीमार को शिफा चाहिए, क्या ख्याल है? सारा घर बीमार हो और एक बंदा दवाई खा ले तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे? सबको चाहिए। ये मेडिकेशन सारे करवाएंगे तो बात बनेगी। हर एक अपनी जगह पे परेशान है, रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, बेशुमार किस्म की उलझने अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने हल दिया है। सुबह दम उठो, रब के नाम की सुबह करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी व इलैहि नुशूर। वुजू करो, अगर फजर से पहले उठ गए हो अल्लाह तौफीक दे, कुरान की तिलावत करो, नवाफिल पढ़ो। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तहज्जुद में जिसने 10 रकातें कुरान मजीद की पढ़ ली वो गाफिलीन में से नहीं लिखा जाएगा। इसका माना क्या है? जो तहज्जुद में 10 तहज्जुद में 10 आयात, तहज्जुद में 10 आयात भी कुरान की नहीं पढ़ता वो तो गाफिल है। और कभी गाफिलों की तरफ तवज्जो की जाती? आप किसी टीचर से पूछ के देख लें, क्लासरूम बैठी है, सारा क्लास बैठी हुई है, रूम भरा हुआ है। जो बच्चे एक्टिव हैं, जो टीचर की तरफ मुतवज्जे हैं, टीचर उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, उन्हें समझाता है, उनसे सुनता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है। गलती करते हैं तो डांट डपट करता है। और जो गाफिल है, 1-2-4 बार उसे तंबीह की जाएगी, उसके बाद खसमा दा सिर खा, जिथे बैठा बैठा रहे, खड्डे च वड़ मैनू की। जो खुद सीखना नहीं चाहता फिर टीचर उसे सिखाने के लिए कोशिश नहीं करता। यह फितरत है। सोए रहे सारी रात, कोई ताल्लुक खातर नहीं। फरमाया जो 10 आयात तहज्जुद में पढ़ ले अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उसे गाफिलीन से खारिज कर देते हैं। ये गाफिल नहीं है। फजर हो गई, 2 सुन्नतें फजर की पढ़ता है, नमाज जमात से पढ़ता है। अल्लाह अकबर। ये तो सारा काम ही मुश्किल है। छोटी छोटी रातें, 1:30 बजे तक तो रात मोबाइल चलाना होता है। चूंकि दुनिया के हालात से बाखबर रहना वाजिब है, हर पोस्ट का जवाब देना और अपने लिए गुनाह के दरवाजे खोलना, इस गंदगी में अपने आप को आलूदा रखना। चूंकि जी मैं 21वीं सदी ईस्वी का जवान हूं, इसलिए इस गंद में मुंह मारना मेरी मजबूरी है। जब रात को सोएंगे 1:30 बजे तो सुबह 3:30 बजे उठेगा कौन? अल्लाह अकबर। फिर ढूंढते फिरते हैं बरकतें, हाँ, फिर चाहते हैं मुल्की हालात ठीक हो जाएं। हजरत जरा दुआ करना घर में इत्तेफाक पैदा हो जाए। बच्चे मानते नहीं हैं, इनके लिए खुसूसी दुआ करना। वो जितना लंबा खुसूसी को खींचते हैं, इतना लंबा कभी सजदा किया हो तो किसी से दुआ करवाने की जरूरत ही पेश ना है। नहीं परवाह होती इन चीजों की। क्या सुबह दम हमारे घरों में कुरान मजीद की किरात की जाती है?
अब काम बड़े आसान हो गए। असेब का खतरा है, जादू है, टोना है, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग लगा दो मोबाइल पे, सूरा बकरा बजती रहेगी, तुम सोते रहना, या अपने कमरे में वो एलडी चला के उस पर गंद देखते रहना, या सुबह सुबह जोकन के नाम पे वो अनकम्प्लीट आधा नंगा आधा पहना हुआ सूट पहन के गलियों में, कोई फुटपाथों पर, कोई वो दौड़ने की जगहों पे, पार्कों में चक्कर लगा लेना, ये सब कुछ कर लेना। मस्जिद में आने की जरूरत कोई नहीं, घर में रिकॉर्डिंग चलती है, दुकान में वो लोहे कुरानी लगी हुई है, बरकतें इनके जरिए से आएंगी। मेरा काम तो सारा अल्लाह की शरीयत की नाफरमानी पर मबनी। वो पाबंद है तेरा कि तेरे ऊपर बरकतें उतारे, वो मजबूर है क्या? और भाई उसका तेरे साथ वादा है, अल्लाहुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, ये जो अहदो पैमान है ना अल्लाह के साथ, इसकी गारंटी नमाज है, इसका अव्वलीन मजहर नमाज है। तू रात को वक्त पे सोया नहीं, सुबह टाइम पे उठा नहीं, मस्जिद में आया नहीं, फजर कब हुई, सूरज कब चढ़ गया, इशराक का टाइम कब गुजरा, चाश सुहाग कब गुजरी, कोई परवाह नहीं है। अब रोजी रोटी का फिक्र है, 10-11 बजे उठता है, मार्केट में जाके बैठता है और फिर कहता है बरकत नहीं है। जब बरकत उतर रही थी, जब आसमान से बरकतों के नजूल हो रहे थे, तब तो तू सोया हुआ था। और बरकतें सोने वालों पे नहीं आती, इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, इसके लिए जुस्तजू करना होती है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, ये अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। कैसे अल्लाह की किताब पढ़ते हैं? सैयदना उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी रात अजब मामला हुआ। क्या हुआ? अर्ज किया, मैं कुरान पढ़ रहा था, गालिबन सूरा कहफ, मेरे करीब ही मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, अचानक बिदकने लग गया, उछलने लग गया, मैं घबरा उठा, थोड़ा सा मैं रुक गया, घोड़ा भी थोड़ी देर में थम गया। मैंने फिर यह किया, घोड़ा फिर बिदकने लग गया और मुझे खौफ लाहिक हुआ कि यहया नाम का मेरा छोटा सा बेटा मेरे करीब ही लेटा हुआ था, कहीं मेरा घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। अल्लाह के नबी, मैंने कुरान मजीद बंद कर दिया, दफअतन निगाह ऊपर गई तो क्या देखता हूं कि सितारों का एक बहुत बड़ा झुरमट है जो मेरे घर के सहन से ऊपर की तरफ जा रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसैद, आसमान से फरिश्ते कंदीले लेके आए थे तेरा कुरान सुनने के लिए। शफाएं यूं मिलती हैं, दिलों में इत्मीनान, ज़हनी सुकून, जिस्मानी फिटनेस। कुरान कहता है, इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्दीला। जब तू दिन में मेहनत कर करके बहुत थक हार के चूर होके बिस्तर पे गिरता है, इस दिन भर की थकावट का, मुशक्कत का इलाज क्या है? वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्दीला। किसी तारीक कोने में बैठ के, अकेले में, तन्हाई में बैठ के अपने रब के साथ काल मिला, अल्लाह तेरे दिन भर की थकावटें दूर कर देगा। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह। दुनिया में बड़े बड़े ताजर हैं, ओ बेचारे, इंडेक्स मार्केट, ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक एक नुक्ते पर निगाह है, सारा दिन इसमें गुजर जाता है, सारी रात इसकी प्लानिंग होती रहती है, लंबी मीटिंगें रात को बिजनेस के लिए, बड़ी शदीद किस्म की मुशक्कत दिन को बिजनेस के लिए। अल्लाह का हक क्या है? उसने हमें बुलाया है, किताब उसने हमारे लिए उतारी है, इस किताब का हमसे तकाजा क्या है? नमाजों के औकात हमसे तलब क्या करते हैं?
शरीयत का हम पे हक है, कोई परवाह नहीं इस बात की। परवाह सिर्फ इस बात की है कि इंडेक्स मार्केट आज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अल्लाह की कसम मुझे हैरानी होती है, ये मादी वसाइल की फरावानी है। असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अल्लाह के साथ बावफा थे। कभी नमाजों के औकात को कारोबारों में ज़ाय नहीं किया, कभी तलावत कुरान मजीद को कारोबार की वजह से पीछे नहीं छोड़ा। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं हुए। उनके माल हो, उनकी औलादे हो, उनके रिश्ते नाते हो, उनके शादी ब्याह की तकरीबात हो, रब का हक सब पे फायक है, वो अदा करते रहे। अल्लाह की कसम अल्लाह ने इतना दिया, तारीख़ इंसानी में ढूंढने से इसकी मिसालें नहीं मिलती। कभी किसी ने सुना है 700 ऊंट सदका कर दिया, कभी किसी ने सुना है कि सैकड़ों शेर चांदी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में ढेर कर दी। जाओ दुनिया में ढूंढ के लाओ कोई ऐसा ताजर जो सोने की ईंटें तकसीम करता हो, जो सामान से लदे हुए ऊंट बांटता हो। बागों के बाग, एकड़ों पर खड़ी हुई फसलें, करोड़ों रुपए के बाग एक एक फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर दिए। बहुत माल था उनके पास, लेकिन वो समझते थे ये सब कुछ आर्जी है, हमने वो तजारत करनी है जो कभी ज़ाय नहीं होती। और उसका पहला सीधा क्या है, यतलूना किताब अल्लाह, वो किताब पढ़ते हैं महज तबर्रुक के लिए नहीं, महज अपने बच्चों को दम करने के लिए नहीं, महज अपने इनको बीमारों को पिलाने सुलाने के लिए नहीं, समझने के लिए, इसे कानून की हैसियत दे के इस पे अमल पैदा होने के लिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, मेरा क्या है, तेरा क्या है, अल्लाह का हक क्या है, मुझ पे बंदों का हक क्या है, मेरा अल्लाह पे हक क्या है, इन चीजों को समझते हैं। व अकामुस्सलाह, और उसके बाद फिर अल्लाह के सामने सरबसजूद होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सामने सरबसजूद होते हैं, नमाजें कायम करते हैं। ये बहुत मुश्किल मसला है। इतना बड़ा शहर, हर मोहल्ले में एक इतनी बड़ी मस्जिद हो ना, और सिर्फ मोहल्ले के मर्द नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो आपको किसी मोहल्ले की मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ईमान की सबसे बुलंद सीढ़ी पर अपने आप को मुतमक्कन समझने वाले पूछ के देख लें, साल के साल ईद पढ़ते हैं, बाकी वल्लाह परवाह ही नहीं, नमाजों की परवाह ही कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, क्या कहा आखिर में? 9 बीवियां हयात थी, लख्ते जिगर मौजूद थी, उम्मत की हुकूमत का काम बाकी था। किसी मसले में बीवियों के मुतल्लिक़ कोई फैसला नहीं किया, वसीयतें फरमाई, लेकिन तू वहां से मकान लेना, तू वहां जाना, तू यहां रहना, कोई इंस्ट्रक्शंस बेटी को मालो दौलत के बारे में, घर बार के बारे में, हसन को ये तालीम दिलवा के वजीर बना देना, वला याज़ु बिल्लाह, हुसैन को इंजीनियर बना देना, ये मेरे लख्ते जिगर हैं, इनके बगैर मेरा जी ही नहीं लगता, मैं इनके होंठों पे होंठ रख के प्यार करता रहा हूं, इन्हें जमाने की हवा ना लगे। कोई वसीयत नहीं है। वसीयत क्या है? अस्सला अस्सला अस्सला, उम्मतियों नमाज छोड़ के जा रहा हूं, इसे जाया ना करना। क्या माना इसका? या मुआज, आप यमन में जा रहे हैं अहले किताब के पास,
फालिमहुम बिशहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इन्हुम अताउ लिज़ालिक फालिमहुम इन्नल्लाह हफ्तरज़ अलैहिम खम्सा सलावातिन फी कुल्लि यौमिन व लैला। जो कलमा पढ़ ले, जो रब की तौहीद का, मैं मोहम्मद की खत्म नबुव्वत और रिसालत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरार कर ले, उसे बताना अब 24 घंटों में दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हो गई हैं। ये फर्ज है और एक नहीं, जोहर असर के टाइम तो दुकान पे होते हैं, चले मस्जिद में जाएंगे, मुंह भी धुल जाएगा, जरा जिस्म भी ताज़ा हो जाएगा, 10 मिनट वहां एसी में जरा इस्तराहत भी हो जाएगी, नमाज भी पढ़ लेंगे। सिर्फ जोहर असर फर्ज नहीं है, मगरिब भी फर्ज है, इशा भी फर्ज है, फजर भी फर्ज है। और अल्लाह की कसम, जैसे जोहर असर फर्ज है वैसे ही मगरिब, इशा और फजर फर्ज है। कोई फर्क नहीं है इनकी फर्जियत में। बैनल अब्दी व बैन शिरकी व फी रवायतिन बैनल कुफ्र अस्सलाह। तेरा अकीदा तेरे दिल में है, तेरे अकीदे का मजहर तेरी नमाज है। अगर तू नमाज कायम नहीं करता तो फिर कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, इनमें कोई बज़ाहिर लंबा चौड़ा फर्क। मुस्लिम सोसाइटी का इम्तियाज नमाज है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लश्करियों को, जा रहे हो जिहाद के लिए, जा रहे हो, किसी आबादी के करीब से गुजर हो और वहां अजान की आवाज आए तो समझ लेना ये मुसलमानों की आबादी है, इन पे हमला नहीं करना। और वहां यह रिवाज नहीं था कि अजानें होती हैं लोग नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। नमाजें जाये करने का तसव्वुर दूर तक नहीं था। अल्लाह की कसम, सहाबा किराम उस बंदे को जो 2-4 दिन नमाज से पीछे रहता, उसे समझते थे ये मुनाफिक हो गया है, ये नमाज में क्यों नहीं आता। साल हा साल नमाज ना पढ़े, मस्जिदों का रास्ता ना आए, गेट किस तरफ है इसका इल्म तक ना हो, ना खुद पढ़ी, ना बच्चों को कहा, ना बीवी से कहा, ना औलाद को सिखाया, और हमारे ईमान में कोई फर्क ना आए, हम ईमान की आला तरीन सीढ़ी पे कायम है। नहीं मेरे भाई, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका क्या ईमान है। कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का कयाम, ये तजारत है ताजरों दुकानदारों, ये तजारत है। तेरा रब कहता ये तजारत है, तिजारत लन तबूर, ये कभी घाटा नहीं देगी तुम्हें। ये तजारत करने वाले कभी नुकसान से दो चार नहीं होंगे। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कारोबारी मसरूफियत इतनी है कि नमाज का टाइम नहीं मिलता। कितना कारोबार करते हैं, होंगे करोड़ों पति, अरबों पति। कई बंदे कंप्यूटर पे बैठ के उनके बिजनेस को चलाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए ऐलान किया, जाना है भाई, माल भी लेके आओ, हथियार बांध के आओ, फलां दिन रवानगी है। मुनाफिकों की बात नहीं करता। 3 मुखलिस थे, 3 मुखलिस नहीं गए। नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने आसमान से कानून उतारा, ये मुखलिस हैं, इनका माल इनके पांव की जंजीरें बना, ये आपके साथ नहीं गए, ऐ मोहम्मद इनके साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को खामदों से अलग करने का हुक्म दे दिया। कोई इनसे सलाम नहीं लेगा, कोई इन्हें बोलेगा नहीं। एक ने कहा मेरा खामद बूढ़ा है, इसकी निगहदाश्त करने वाला, खाने देने वाला कोई नहीं है। फरमाया हाँ खाना दो, लेकिन बस इससे आगे कुछ नहीं। नमाज जिहाद से बहुत बड़ा हुक्म है। घरों के घर बेनमाज, ना मां वक्त पे उठे, ना बाप टाइम से जागे, ना औलाद की कोई परवाह,
और फिर हम रोना रोएं, स्वीडन ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, फलां ने वो कर दिया। ओ भाई, जो शैतान है वो तो शैतानियत ही करेंगे, जिम्मेदार तो हम थे ना, ये उतारी तो हमारे लिए गई है ना, इसके मुहाफिज तो हम थे, हमने इसके साथ क्या सलूक किया। नमाज कायम करना, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया, भाई बताओ, अगर तुम्हारे घर के सामने साफ शफाफ पानी की नहर चलती है और दिन में 5 मरतबा तुम इस साफ पानी की नहर में डट के गुस्ल करो, हल यबका मिन दरनिही शैउन, कोई मैल, गंदगी, आलूदगी तुम्हारे जिस्म पे रहेगी? अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं रहेगी। फरमाया 5 नमाजों की भी यही मिसाल है। ये अल्लाह ने तुम पे इसलिए फर्ज की हैं, फजर पढ़ लो, रात में अगर कोई कमी कुताही हो गई है वो गर्दो गुबार उड़ जाए, फिर करो अपना कारोबार, शरीयत तुम्हें काम से नहीं रोकती। दुकान सजाओ, ऑफिस में जाओ, खेतों के सीने फाड़ो, माल मवेशी चराओ, जो तुम्हारी मशगूलियत है करो, लेकिन जब जोहर हो जाए तो फिर इस वक्त सिर्फ ये करना है, इस वक्त और कुछ करना। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। आप किसी बंदे से टाइम लेके जाएं, हजरत इतने बजे आ जाऊं, वो कह दे ठीक है जी, आप 2 बजे आ जाएं। 2 बजे आप बैठे हैं किसी बड़े आदमी के सामने और वो मुतवज्जे है आपकी तरफ। पहले वो मुंतजिर रहा कि 2 बजे मेरे पास वफद आना है, और अब वो मुतवज्जे है आपकी तरफ, और आपका फोन आ जाए और निकाल के फोन सुनना शुरू कर दें। क्या ख्याल है, क्या कहते हैं इसे? उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप। वो आपके लिए बैठा है, वो सुबह से आपका मुंतजर था, उसने आपको टाइम दिया, टाइम आप लेके आए हैं, जरूरत आपको है उसकी, और आप इतने बेअदब हैं कि वो यकसू हो के तेरे इंतजार में बैठा है, तू उसके सामने बैठ के फोन सुन रहा। हाय, ये टाइम तो अल्लाह का है ना। बात समझी नहीं मेरे ख्याल में आप? अजान हो गई, अब अल्लाह का टाइम शुरू हो गया है, और ये बकायदा दलील मौजूद है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, जो ही अजान का कलमा कान मुबारक में पड़ता, अल्लाह के नबी हमसे यूं बिगाने हो जाते जैसे हमें जानते नहीं। अब कोई ताल्लुक नहीं है, आयशा तेरे साथ, उम्मे हबीबा तेरे साथ, सफिया ज़ैनब तुम्हारे साथ, दुनिया के किसी फर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो सुबह से मेरे इंतजार में है ना, उसने मुझे टाइम दिया था कि 12:25 पे अजान होगी, 12:45 पे जमात होगी, वो मेरे इंतजार में है। मैं बंदा होके, नौकर होके, मालिक को इंतजार करता हुआ छोड़ के गैरों की तरफ आवारगी से फिरता रहूं, तो मेरे जैसा बेवकूफ और अहमक कौन हो सकता है? क्या सलूक करते हैं हम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह। अच्छा कामयाब कारोबार करना चाहते हो, नफा बख्श तजारत चाहते हो कि बरकतें, रहमतें, इज्जतें, रिफातें मिले, तो उसका मयार ये है, पहले कुरान से वाबस्तगी इख्तियार करो, फिर 5 वक्त दिन और रात में अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने का दाया पैदा करो। एहसान मत समझो। अल्लाह अकबर। सच्ची बात यह है, जिस किस्म की जिंदगी हमारी है ना, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन ऐसे मुआशरे को देखें तो शायद वो हमें मुसलमान न माने। अव्वलन तो नमाज की कोई परवाह है नहीं। नमाज कितना बड़ा मसला है,
कोई परवाह नहीं इसकी। कुरान मजीद कितनी बड़ी जरूरत है हमारी, कोई ध्यान नहीं इस पे। और अजीब बदकिस्मती है, हमारे शहरों में स्कूल ज्यादा है या मदरसे? हाँ जी, पता तो अनुसार है, बोलना नहीं। स्कूल, आखिरत स्कूल की तालीम से बनती है कि मदरसे की तालीम से? और हमारी दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, आखिरत की जिंदगी। हर गली में कई कई स्कूल हैं और पूरे शहर में मदरसे गिनती के हैं। लेकिन जब बच्चा लेके आते ना हमारे पास, आफ जी मुंडा तो तुहाडे को पढ़ाना पर स्कूल जरूर पढ़ाया जाए। बच्चा पढ़ाना है, मैं तो स्कूल नहीं पढ़ाता, मैं तो दीन पढ़ाता हूं। ओ नहीं जी, कल्ले दीन नूं भी की करना है। ये मयार है। फिर रोते रहते हैं, बरकतें नहीं आती, इत्तेफाक नहीं होता, महंगाई बहुत हो गई है, हुक्मरान अच्छे नहीं मिलते। हमारी नीयतें तो ये है ना, बच्चा आता है दूसरे दिन वापस ले जाते हैं। ओ जी इत्थे तो स्कूल का ही इंतजाम कोई नहीं, जगह जगह पे स्कूल खुले हुए, स्कूल पढ़ाना तो वहां मरो। वअन्नल मसाजिदा लिल्लाह, यहां काल अल्लाह पढ़ा जाता है, यहां काल रसूल पढ़ा जाता है। रब क्या चाहता है, उसका नबी क्या सिखाता है, आखिरत कैसे संवरती है, ये मदरसे तो ये सिखाने के लिए बनाए। हमारी इज्तिमाई सोच ये है कि हमें डैग, डॉग, कैट, एप्पल बनाना ये आना चाहिए। अल्लाह क्या है, नबी क्या है, खत्म नबूवत क्या है, तौहीद क्या है। किसे दिलचस्पी है इन चीजों से? अल्लाह अकबर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फदालिका मिस्लु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। तो ऊंच नीच कर देते हो, इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहा करो, साथ साथ अल्लाह साफ करता जाएगा। वल्लाह ऐसे खौफनाक हकायक हैं। ये 2-3 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब तशरीफ लाए मेरे पास, बाकायदा डॉक्टर। उसने कहा जी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सुकून दे दे। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं तो सुकून आवर गोलियां बहुत हैं, बड़ी दवाइयां हैं सुकून आवर। उसने कहा इसी गलतफहमी में था कि मैं डॉक्टर हूं, इलाज करवा लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ ये आई है हम कुछ नहीं है, हमारी दवाइयां कुछ नहीं करती। ये इत्मीनान सिर्फ वहां से आता है। और अल्लाह की कसम आंसुओं के साथ रोता रहा मेरे पास बैठ के। हजरत मुझे किसी और जिले से आया था, मुझे किसी ने बताया था जी आप वहां जाएं, आप दुआ करते हैं। ये मयार है जिंदगी का। पूरी दास्तान उसने अपनी सुनाई। पैसा कितना है, वसाइल कितने हैं, ताल्लुकात कितने हैं, लेकिन ये महरूमियां क्यों हैं? लोग समझते हैं ये V8 पे चढ़ के जाता है, ये बड़ा कामयाब है, लोग मुझे सल्यूट करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ मशवरा करते हैं, अपने केसेस मेरे साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं अपना केस किससे डिस्कस करूं? किसी के पास गया था, उसने कहा उसके पास जाओ। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें तबीब बता देता हूं, डिस्कस तूने खुद करना है वो 24 घंटे जो तेरी इंतजार में रहता है, जो कभी सोता नहीं है, जहां जाने के लिए पर्ची की फीस कोई नहीं है, जिसका नुमाइंदा असिस्टेंट वो रिसेप्शन खोले हुए नहीं बैठा, कोई दरवाजा लॉक करने वाला नहीं है, कोई पहरेदार चौबदार मौजूद नहीं है। जा वुजू कर और किसी कोने में खड़ा होके उस तबीब के साथ राब्ता कर। याद रख मेरे भाई, तू भागता रहे दुनिया में जहां तक तूने भागना है, जब तक तेरी जबीने नियाज इस जमीन पे लकीरें नहीं निकालेगी, तू अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा,
उसकी अजमतों का एतराफ नहीं करेगा। और जिंदगी में एक बार नहीं, बार बार, हर दिन में 5 बार जब तक नहीं आएगा उसके सामने, तुझे इत्मीनान मिलने वाला नहीं। अल्लाह की कसम, हमने अपनी जिंदगी को समझा ही नहीं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने तुझे इतनी अजमतें दी, इतनी अजमतें दी, अहसान तकवीम तुझे करार दिया। तू अपनी हैयत में, अपनी तख्लीक में, अपनी तकवीम में अल्लाह की मखलूक में सबसे खूबसूरत है। चाहिए था कि तेरी रूह भी सबसे खूबसूरत होती। आसमान से उतरने वाली जो रूह की गजा है वो तेरी हिर्ज़े जान होती। तू हमेशा, अब क्या अजीब बात है, जिस्म मट्टी से बना है, इसकी जरूरतें मट्टी से आई हैं। हम मट्टी महंगी से महंगी खरीद के अपने जिस्म पे ओढ़ते हैं। क्या ख्याल है? ये मट्टी है ना, मेरे जिस्म पे, मेरे गिरदोरवा में जितना मटेरियल नजर आता सब मट्टी से बना है। सिर्फ एक चीज है जो रूह के लिए अल्लाह ने आसमान से उतारी। हमें मट्टी से इतना प्यार है कि इसके लिए जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, और आसमान से आने वाली रूह की गजा, उससे हम इतने बेगाने हैं कि जिंदगी भर सूरह फातिहा का तर्जमा तक याद नहीं किया। और खुशी, अच्छा लिबास पहनने से खुशी आती? खुशी तो यहां से फूटती है। कहते हैं सब कुछ है, दिल नहीं चाहता। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ है अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इकबाल ने कहा था ना, ये दुनिया की चकाचौंध क्या करेगी तेरे साथ। वल्लाह है ये तो मट्टी के ढेर हैं, जितने जी चाहे उसे ऊंचे बनाता जा। कोई वक्त जाता है कि इसी ढेर के नीचे तुझे दबा दिया जाएगा, और चंद सालों के बाद तेरा निशान तक मिट जाएगा। तेरी औलाद अपनी औलाद को नहीं बता सकेगी कि दादा अबू की कब्र ये है। इसके साथ अगर ताल्लुक हो, अल्लाह के साथ अगर रिश्ता मजबूत हो, कब्रों के निशान मिट जाते हैं लेकिन तज़किरे कभी नहीं मिटते। क्या ख्याल है? कब्रों के निशान मिट जाते हैं, ये तो मिटने के लिए आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो सुर्ख पत्थरों के पीछे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें दिखाता। दुनिया को नहीं पता मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है। सही बुखारी में है, उन्हें ख्वाहिश की थी अल्लाह बैतुल मुकद्दस के करीब जाके दफन होना चाहता हूं। अल्लाह ने पलक छपकने से पहले बैतुल मुकद्दस के करीब भेज दिया, करीब कर दिया। मौत आ गई, फौत हो गए, दफन हो गए। दुनिया को नहीं पता मूसा अलैहिस्सलाम कहां है। तज़किरा जिंदा है और यह क़यामत तक रहेगा। कितने आए कितने गए, ये तज़किरे जिंदा क्यों कर हैं? ये ऐसे ताजर थे जिन्होंने नफा बख्श तिजारत की है, जिन्होंने घाटे का सौदा कोई नहीं किया। हजरत अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह काजी थे पटियाला रियासत के। पार्टीशन से पहले सफर हज पे तशरीफ ले गए, वापसी पे बहरी जहाज में फौत हो गए और समंदर में बहा दिए गए। और वह जमीन पे कोई कब्र बनी ही नहीं, मट्टी में दफन हुए ही नहीं। लेकिन दुनिया क्या कहती है? रहमतल लिल आलमीन नाम की किताब जो सरवरे कौनैन पे मुस्तशरिकीन के एतराजात का जवाब है। कहने वालों ने कहा
कि काजी साहब की इस किताब के बाद सीरत पे कोई और किताब भी ना लिखी जाए तो सीरत बयान करने का हक अदा हो गया। यरजून तिजारतन लन तबूर, इसे समझने वाले, इस पे अमल पैरा होके अल्लाह के सामने झुकने वाले। अल्लाह अकबर। नमाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है ना, वो अल्लाह के जिम्मे हो गया, वो अल्लाह के जिम्मे हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम हुक्मरान था, अच्छे काम भी बड़े हैं, जुल्म भी बड़ा है। बनु उमैया का गवर्नर था। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, उमर बिन खत्ताब के पोते, किसी काम से हज्जाज के पास गए। वहां तशरीफ फरमा थे, कुछ कैदी लाए गए। हज्जाज कहता है कि ये मुजरिम है, रियासत के एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुब्तला थे। हाँ, पकड़ी जाओ, माओ की गोदे उजाड़ो, सुहागनों के सुहाग छीनो, बस ये एंटी स्टेट है, मार दो सबको, ये वाजिबुल कत्ल है। और जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह से कहने लगा, ये तलवार पकड़ो और ये जो सबसे आगे खड़ा है ना, इनका सरदार, इसे कत्ल करो। अब दुनिया देखती है कि उमर बिन खत्ताब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा, इतना बड़ा आलिम, मुहद्दिस और फकीह, क्या आज हज्जाज के जुल्म का शिकार होता है या उसका मुआमल बन के मजलूमों पे हमला करता है? इनकार करेगा तो हज्जाज इन्हें मारेगा, और इकरार करेंगे, अमल करेंगे तो बेगुनाह की गर्दन। तलवार पकड़ी, गए उसके सामने, मुसलमानों, उसने कहा, हजरत जो उसने हुक्म दिया है उस पर अमल करो, क्यों अपने आप को मुश्किल में डालते हो, मार दो। फरमाते, यार इसे छोड़ो, मुसलमान हो। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। दूसरा सवाल किया, फरमाते, फजर की नमाज पढ़ी है? अल्लाह करे आपको ये सवाल समझ आ जाए, ये किस्सा नहीं है, ये सबक है। वो गुस्से हो गया, उसने कहा, तलवार मारें और गर्दन उड़ाएं और जाएं। सालिम फिर पूछते हैं, नमाज फजर पढ़ी है? कहता, जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो ये कैसे हो सकता है कि फजर ना पढ़ी हो? ये मुसलमानों की तारीफ हमारे यहां है कि पूरा महीना मस्जिद के दरवाजे के सामने से नहीं गुजरे, लेकिन मुसलमान बड़े पक्के। रमजानुल मुबारक के चांद के तुलू से 2 महीने पहले मुबारकबाद दे दी, जिसने सबसे पहले मुबारकबाद दे दी वो जन्नती हो गया। रोजा एक ही नहीं रखना, ये इस्लाम की तारीफ हमने की है। ये कैदी है, जल्लाद तलवारें सौंप के खड़े हैं, हज्जाज की अदालत में खड़ा है, कहता है आपने सोचा भी कैसे कि मुसलमान हो और नमाज फजर ना पढ़े? ये सवाल बनता ही नहीं। सालिम फिर पूछते हैं, आप गुस्से हो रहे हैं, मुझे हाँ ना में जवाब दें, आपने फजर पढ़ी है? उसने कहा, जी पढ़ी है। जनाब सालिम वापस आए, यूं तलवार उठा के फेंकी हज्जाज के सामने। हज्जाज कहता, क्या हुआ? फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर पढ़ ली वो अल्लाह के जिम्मे है। इसने फजर पढ़ी है, मैं अल्लाह का जिम्मे तोड़ता हुआ इसकी गर्दन कैसे उड़ा सकता? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त और मोहलत थोड़ी है, सफर बहुत लंबा है। आज मौका है मेरे भाइयों, कुछ होश के नाखून लें और अपने मामलात पे गौर करें। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।